Hello everyone, this is Shweta and today we will learn Roman numerals. Last topic of the chapter 1, knowing our numbers. So, numbers हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना numbers 1, 2, 3, 4, 5 and so on. But सिर्फ यही मेथड तो नहीं है नंबर लिखने का, और भी हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं. जैसे ये हमारे पास 1 का सिंबल है, 2 का सिंबल है, 3 का है. ऐसे ही रोमन नंबर्स में हमारे पास सिंबल्स होते हैं 1. इसको हम बोलेंगे रोमन न्यूमरल. तो 1 है ये, 2 हम लिखेंगे ऐसे. ये नंबर्स हम पहले देख चुके हैं, सिर्फ आज हम इनको नाम से पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स. ठीक है, ये नंबर हम पहले देख चुके हैं, बहुत जगह हम देखते हैं. जैसे हमारी क्लास के बाहर लिखा होता है ऐसे ही रोमन में लिखा होता है ना. बहुत सारे क्लॉक्स में भी ऐसा लिखा होता है. 3 के लिए सिंबल होगा बट 4 हम लिखते हैं ऐसे कि 4 टाइम्स हमने रिपीट कर दिया आई को. ऐसे नहीं लिखते हैं हम, 4 लिखते हैं ऐसे. तो ऐसा क्यों, इसके लिए भी हम आगे रूल्स पढ़ेंगे रोमन नंबर्स को लिखने के लिए. तो 5 के लिए सिंबल होता है ये, यहां तक तो हम सब जानते हैं. 6, 7, 8, 9, 10 वो भी हम जानते हैं. और 10 के लिए सिंबल होता है X, है ना. 6 के लिए 5 के आगे हम लिख देते हैं 7. कैसे लिखते हैं एंड सो ऑन, ऐसे लिखते जाते हैं. और 10 के लिए हमारे पास सिंबल होता है X. तो अब आप देखेंगे कि सिंबल चेंज कहां पर हो रहा है. 1 के लिए मैं यहां पर अलग से लिख देती हूँ. 1 के लिए हो गया I, 5 के लिए V, 10 के लिए फिर से चेंज हो जाता है X. देन नेक्स्ट हमारे पास सिंबल चेंज कब होता है 50. 50 का सिंबल क्या होता है N. देन 100 C, 500 D एंड 1000 M. तो ये बहुत सिंपल है. 10 तक तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने 5th क्लास तक ये सिंबल्स बहुत अच्छे से किए हैं. तो यहां तक तो हमें प्रॉब्लम है ही नहीं. हमें कहाँ प्रॉब्लम आती है 50, 100, 500 और 1000 में. तो 50 के लिए सिंबल इज L, 100 के लिए सिंबल इज C, 500 D एंड 1000 M. तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं. ये तो हमें प्रॉब्लम है ही नहीं याद रखने में, ये तो हमारी टिप्स पर है. इसको हम कैसे याद रखेंगे LCD. LCD तो सबको याद रहता है ना, ये तो बहुत सिंपल है. LCD हम सब जानते हैं, हम डेली बोलते भी होंगे, है ना. तो LCDM हमें कैसे याद रखना है LCDM. और यहाँ पर हमें याद रखना है 50, 100, 500 एंड 1000. 50 का डबल कर दिया, 500 का डबल कर दिया. ठीक है, 50 का डबल 100, देन 500 पर आएगा हमारा नेक्स्ट सिंबल चेंज होगा 500 पर. तो 500 का डबल 1000. LCDM और यहाँ पर 50, 100, 500 एंड 1000. तो आपको ये भी याद रखने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. नाउ हम देख लेते हैं कि इन नंबर्स को लिखने के लिए रूल्स कैसे होते हैं. ये तो हमने देख लिया कि सिंबल कहाँ पर चेंज होंगे. इसके अलावा किसी और सिंबल से हम नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में नहीं लिख सकते हैं. सिर्फ हमारे पास सिंबल्स यही होगा I, V, X, L, C, D, M. Now let's learn rules to write Roman numerals. तो अभी आपने नोटिस किया कि जब हमें 1 लिखते हैं तो 2, 3, बट 4 हमने ऐसे नहीं लिखा. 4 हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा? इट मीन्स रूल्स हैं हमारे पास कुछ रोमन नंबर्स को लिखने के लिए. और 5 पर तो सिंबल चेंज हो गया था. तो वो रूल्स क्या कहते हैं? 4 हमने ऐसे नहीं लिखा. 4 हम कैसे लिखते हैं? इट मीन्स 5 माइनस 1. ये भी हम रूल आगे पढ़ेंगे. हमने 4 लिखने के लिए 4 टाइम्स I यूज क्यों नहीं किया? वो हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि रोमन न्यूमरल्स का जो फर्स्ट रूल है वो कहता है कि नंबर जब भी हम रिपीट करेंगे तो वो ऐड हो जाते हैं. जैसे हमने फर्स्ट लिखा 1 लिखा I, जब 2 बार हमने यहाँ पर I लिख दिया इट मीन्स 2. 1 + 1 2. 3 बार लिखा तो 1 + 1 + 1 3, इट मीन्स 3. बट 4 किसी भी सिंबल को 3 बार, सिर्फ 3 बार
ही यूज कर सकते हैं, 4 टाइम्स यूज नहीं करेंगे। अगर आप 4 टाइम्स यूज करेंगे किसी सिंबल को तो वो गलत हो जाएगा। सिर्फ 3 बार आप किसी भी सिंबल को लिख सकते हैं, 4 टाइम्स नहीं करेंगे। इट मीन्स अगर हम 2 बार ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 10। ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि 10 के लिए ऑलरेडी हमारे पास सिंबल है x, तो इसलिए हम रूल नंबर 2 देखते हैं। 3 टाइम्स रिपीट करने के लिए भी हमारे पास रूल नंबर 2 से पता लगेगा कि किस सिंबल को हम रिपीट कर सकते हैं और किस सिंबल को हम रिपीट नहीं कर सकते। रूल नंबर 1 सेज if a symbol is repeated its value is added। तो ये हम समझ चुके हैं। इट मीन्स सिंबल को हम रिपीट करेंगे तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। 10 + 10 20 हो जाएगा, 30 एंड ऐसे ये हो गया 2, है ना। तो ये हम समझ चुके हैं। इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड। नाउ लेट्स डिस्कस रूल नंबर 2। सो रूल नंबर 2 सेज अ सिंबल is not repeated more than 3 times। हम किसी भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था 3 लिखने के लिए हम यूज करते हैं, 3 लिखने के लिए हम यूज करते हैं 3 बार I। ऐसे ही 30 लिखने के लिए 3 टाइम्स x, है ना। बट हम किसी भी सिंबल को अगर हमें 40 लिखना है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 4 बार हमने x लिख दिया, ऐसा नहीं लिखेंगे। तो हम किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम रिपीट नहीं करेंगे। बट देयर आर सिंबल्स, जैसे हम एट द सिंबल इन डी, हम इनको रिपीट करेंगे ही नहीं। नेवर रिपीटेड। तो हम किसी भी नंबर को, किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, बट सिंबल V, L और D इनको हम रिपीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं रिपीट करेंगे? अभी हमने देखा 10 हो गया, ये 5 + 5 10 हो गया, है ना। फर्स्ट रूल से हमने पढ़ा कि जब हम नंबर सिंबल को रिपीट कर रहे हैं तो वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। बट V + V 10 हो गया, 10 के लिए ऑलरेडी हमारे पास सिंबल होता है X, तो इट मीन्स हम इसको यूज कर रहे हैं रिपीट करके, बट उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास 10 के लिए सिंबल है। L को देख लेते हैं। L क्या था? 50। वेरी गुड। तो 50 क्या हो जाएगा? 50 + 50 इज 100 एंड 100 के लिए ऑलरेडी हमारे पास सिंबल क्या है? C, है ना। अभी हमने देखा। तो यहाँ पर भी हमें इसको यूज करके कोई बेनिफिट नहीं है, इसको यूज करके भी कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए L, V एंड D ये 3 सिंबल्स हम रिपीट नहीं करेंगे। D क्या होता है? D is 500, तो D + D कर दो। 500 + 500 is 1000 and we already have symbol for 1000 which is M। ठीक है। तो इन वैल्यूज को, इन सिंबल्स को रिपीट करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए हम इन सिंबल्स को रिपीट नहीं करेंगे, तो ये भी गलत होगा। नाउ लेट्स लर्न रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 says if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, its value gets added to the value of greater symbol। It means अगर आप कोई भी स्मॉलर वैल्यू का सिंबल किसी ग्रेटर वैल्यू
के सिंबल के कहां पर लिखते हैं? राइट साइड पे। तो राइट, दिस इज योर राइट। तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया, इट मीन्स यहां पर जो ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल है उसमें हम ऐड कर देंगे स्मॉलर वैल्यू। ये क्या हो जाएगा? 5 + 1 इज 6। तो ये हो जाएगा 6। सिमिलरली जब हम x के साथ में लिख देंगे कोई वैल्यू, यहां पर मैंने 2 बार लिख दिया है i को, तो ये हो जाएगा 10 + 1 + 1, है ना? 2 भी लिख सकते थे इसको हम डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 12। तो जब भी हम किसी ग्रेटर वैल्यू सिंबल के साथ में स्मॉलर वैल्यू सिंबल लिखते हैं टू द राइट ऑफ इट, तो वैल्यू ऐड करनी है टू ग्रेटर वैल्यू सिंबल। सिंपल है, बहुत इजी है। नेक्स्ट रूल भी इससे रिलेटेड है। यहाँ पर हमने प्लस किया है, अब अगर हमें कुछ माइनस करना होगा तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल क्या है? इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट, अब हमें लेफ्ट पर लिखना है, लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सबट्रैक्टेड। तो कैसे होगा? अगर हमने लिखा है v के साथ में i टू द लेफ्ट ऑफ v, इट मीन्स 5 - 1 विच इज 4। तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 4। अगर हमने x के साथ में लिखा है ऐसे, तो ये हो जाएगा 10 - 1 विच इज 9। सो ऐसे ही अगर हम लिख देते हैं l के साथ में l - 10, है ना? सो रूल नंबर 4 और 5 में बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर कोई सिंबल के हम लेफ्ट में लिख रहे हैं स्मॉलर वैल्यू सिंबल, तो उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे, और अगर हम राइट में लिख रहे हैं तो ऐड कर देंगे। ठीक है? अगर हम राइट में लिख रहे हैं तो ऐड करेंगे, और लेफ्ट में लिख रहे हैं तो सबट्रैक्ट करेंगे। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रूल नंबर 3 एंड 4। नाउ लेट्स लर्न रूल नंबर 5। So rule number 5 says the symbols V, L and D are never written to the left of a symbol of greater value. It means हम V5 को किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। L होता है 50 भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। D होता है 500, तो 500 भी हम किसी भी सिंबल से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसके साथ एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि 10 में से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 10 में से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 1, इट मीन्स i। 10 में से हम सिर्फ i को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे 5। v में से भी हम i को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। l, c एंड d, इनमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x को। ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 5, यहीं से हमें पता लगेगा कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है और क्या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ये सारे रूल्स तो बहुत सिंपल है, बट रूल नंबर 5 हमें थोड़ा सा याद रखना है। बट V, L एंड D, ये 3 सिंबल V, L एंड D, ये 3 सिंबल हम किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं सारे रूल्स। इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, इट्स वैल्यू इज एडिड। इट मीन्स हम सिंबल को रिपीट करके वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 + 1 2। ठीक है? A symbol is not repeated more than 3 times. हम किसी भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। 4 लिखने के लिए, 9 लिखने के लिए हम रूल नंबर 4 का यूज करेंगे और 3 का यूज करेंगे। बट द सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। V, L एंड D हम रिपीट भी नहीं करेंगे, और V, L एंड D को हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट of a symbol of greater value, its value is added. हम अगर राइट पर लिख रहे हैं किसी सिंबल को, तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। अगर हम किसी सिंबल को लेफ्ट में लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। रूल नंबर 5 हमने अभी समझा है। V, L एंड D हम रिपीट नहीं करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे। नाउ लेट्स लर्न हाउ वी कैन राइट दीज नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स। तो हम क्या लिख सकते हैं? 73 को 70 + 3, है ना? ऐसे लिख सकते हैं ना, 73 हो गया 70 + 3, तो 70 + 3 70। अब हम कैसे लिखेंगे? L है 50, अब हमें प्लस करना है 20, 50 के साथ में प्लस करेंगे तो राइट साइड पर लिखना होता है। तो ये हो गया 70 + 3, तो
3 हम ऐसे लिखते हैं, तो हम 73 को कैसे लिख सकते हैं? LX X I. ठीक है, तो ये हमारा हो गया नंबर 73. नाउ नेक्स्ट वन 92. 90 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 2, है ना? 90 प्लस 2. L के बाद में 4 टाइम्स हम x नहीं लिखेंगे, ये हो गया ना 90. बट ये हम रिपीट नहीं कर सकते किसी भी सिंबल को मोर देन 3 टाइम्स, तो इसलिए ये गलत होगा. हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम माइनस करेंगे 100. 90 को हम लिख सकते हैं ना 100 माइनस 10, है ना? 100 माइनस 10 प्लस 2. सो ये हो जाएगा 100 का सिंबल होता है C. तो C माइनस 10 जब हम लेफ्ट में लिखेंगे इट मीन्स हमने 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया है 100 में से, तो C माइनस 10 प्लस, तो ये हो जाएगा XCI. ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. आपको सिर्फ बेसिक रूल्स याद रखने हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको लिखना है. नाउ नेक्स्ट इज 69. तो 69 को हम कैसे लिख सकते हैं? 60 प्लस 9, है ना? 60 प्लस 9 लिख सकते हैं 69 को. तो 60 कैसे लिखेंगे हम? यस, 50 प्लस 10. तो 50 प्लस 10 क्या हो जाएगा? ये प्लस 9. 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, है ना? तो ये हो जाएगा 50. 50 का सिंबल लिख लीजिए आप, L प्लस 10. 9 कैसे लिखते हैं? वी ऑल नो दिस इज 9. तो हमारे पास 69 लिखने के लिए सिंबल हो जाएगा LXIX. नाउ नेक्स्ट इज 98. अब 98 को हम कैसे लिखेंगे? 100 माइनस 10 कर देंगे पहले तो, है ना? 90 प्लस 8 लिखना है. 98 हो गया, तो पहले हम क्या लिखेंगे? 100 माइनस 10. 90 को हमने लिख लिया 100 माइनस 10, देन प्लस करना है 8. तो कितना हो जाएगा? ये 100 का सिंबल होता है C. माइनस 10 लेफ्ट पे लिखेंगे, इट मीन्स ये हो गया 90. 100 माइनस 10 ये हो गया 90. अब 8 हम सब जानते हैं 5 प्लस 1 2 एंड 3. सो 100 माइनस 10 5 प्लस 8 हो गया 98. So children, this was last question of the topic and last question of this chapter also. Next video we'll start chapter number 2. Don't forget to like, share and subscribe my channel and hit the bell icon to get notification of new video.